अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हॉर्नर स्कॉलरशिप के बारे में आपको सारी मालूमात इस वीडियो में मिल जाएंगी और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ओपन कर लीजिएगा। वेबसाइट आप देख रहे हैं honrScholarship.punjab.hec.gov.pk। इसको खोलेंगे तो सारी मालूमात जो आपके सामने है वो नज़र आ जाएंगी। खुद भी इसको अच्छे तरीके से चेक कीजिएगा। मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले देख लेते हैं, और वो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। हैव डोमिसाइल ऑफ पंजाब प्रोविंस, पंजाब के रहायशी होने चाहिए लाजमी, और उनके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए पंजाब का। पंजाब का मतलब जिस भी ज़िले में आप रहते हैं वहाँ का डोमिसाइल बनता है। नो जेंडर स्पेसिफिक, मेल फीमेल का भी इसमें कोई इशू नहीं है। मंथली फैमिली इनकम ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट बी लेस देन 3,50,000। अब इससे कम होनी चाहिए, और आपको अंदाज़ा है कि 3,50,000 मंथली इनकम तो बड़ी रकम होती है, तो इससे नीचे नहीं चाहिए सारे के सारे लोग। उसके लिए एक एफिडेविट भी है यहाँ पे, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एफिडेविट को ओपन करके देख लेते हैं। ये भी आपने जमा करवाना है साथ में, और ये आपने बयान हल्फी के ऊपर जो एफिडेविट मिलता है स्टैम्प पेपर, उसके ऊपर बनवाना है, और इसमें अपने नाम वगैरह और सारी चीज़ें दे देनी है। ठीक है जी, तो अब आगे चलते हैं। और अगला जो है, स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड ऑन मेरिट बेसिस। जो भी अप्लाई कर देंगे फिर उनमें से जो मेरिट बेस बनेगा, जितने लोगों को देनी है, फ़र्ज़ करें 100 लोग अप्लाई करते हैं, 90 लोगों के लिए रखी है, तो जो पहले 90 लोग होंगे उनको मिल सकती है। और मिनिमम एफएससी इंटरमीडिएट मार्क्स। अब मार्क्स के ऊपर अगर आ जाएं तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज कॉलेज 70% फॉर साइंस एंड 65% फॉर आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस। MBBS BDS पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, उसमें 80% नंबर होने चाहिए आपके। फेडरल एंड प्राइवेट को यूनिवर्सिटी 70%, जैसे VU के स्टूडेंट्स हैं तो 70% फॉर साइंस एंड 65% फॉर आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस। HED कॉलेजेस 65% साइंस और 60% फॉर आर्ट्स। और सिलेक्शन ऑफ मेरिट क्राइटेरिया विल बी मैट्रिक वेटेज। मैट्रिक के नंबरों का 30% और इंटरमीडिएट के नंबरों का 70% ऐड होगा। और अब आ जाएं जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, ये अब जो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो जो ट्यूशन फीस है वो सारी की सारी माफ़ हो जाएगी, या वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो बाकी जो दाखिला फ़ीस है, जो इनरोलमेंट है, वो चीज़ें जो हैं वो बाकी रह जाएंगी। जो बाकी अदर एक्सपेंसेस होते हैं तो वो आपको पे करने पड़ेंगे। अब इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, एजुकेशनल रिक्वायर्ड है, और सोशल इकोनॉमिक्स यानी आपकी फैमिली के बारे में और बिजनेस के बारे में, काम के बारे में भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी इसमें। ठीक है, अच्छा, ये तो वो प्रोग्राम है जिसमें अगर स्टूडेंट ने इनरोल किया हुआ है, और ये सारे के सारे आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि लंबी चौड़ी लिस्ट है तो टाइम वेस्ट होगा। इंस्टीट्यूट देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें। सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ हैं, और यूनिवर्सिटी की भी एक लंबी सारी लिस्ट है। तो इसमें स्पेशली जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने पूछा था क्या वो भी कर सकते हैं, तो जो पंजाब के स्टूडेंट होंगे मेरे ख्याल में वो कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक एलिजिबिलिटी दी हुई है कि अगर पंजाब का डोमिसाइल उनके पास होना चाहिए। बाकी जो सूबों के स्टूडेंट्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो नहीं कर सकेंगे। और यहाँ पे आप सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्टें हैं लंबी चौड़ी, वो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर हम कॉलेजेस के ऊपर आएँ तो ये बहुत सारे गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, लंबी लिस्ट है एक। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट के जो बॉयज़ कॉलेज है या गर्ल्स कॉलेज है, सारी की सारी लंबी लिस्ट है। यहाँ पे मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की भी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, तो ये भी अब यहाँ पे हैं। तो जो स्टूडेंट्स इनमें पढ़ रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इवन जो है वो शेख सैयद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी भी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद अब आ जाएँ हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई जब आप क्लिक करते हैं तो एक PDF ओपन होता है, उसके ऊपर पूरा इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आपने एक एक चीज़ को कैसे अप्लाई करना है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, और इसमें कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है अप्लाई करने के लिए, और छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप आराम से स्टेप बाय स्टेप फिल करते जाएंगे तो आपका फॉर्म होता जाएगा कंप्लीट। तो ये सारे का सारा जो मैनुअल है वो भी साथ में बताया हुआ है। और आगे आ जाएं तो सबसे पहले तो आपने लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और वैसे यहाँ पे एक लिंक भी जो है ब्लिंक कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या है। तो सेम चीज़ें हैं। अच्छा, ये नया है, इस पे एक ही बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, और ऊपर और नीचे दोनों लिंक एक ही जो डिटेल है वो हमें मिल रही है, चाहे यहाँ पे क्लिक करें चाहे यहाँ पे क्लिक करें। और सबसे पहले तो आपने अपना अकाउंट बनाना है। आपने पहले से अप्लाई नहीं किया या अकाउंट नहीं बनाया हुआ यहाँ पे, तो फिर आपने क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर पाकिस्तान, और उसके बाद प्रोविंस आप पंजाब ही यहाँ पे सिलेक्ट होना है।
क्योंकि सिर्फ पंजाब के लिए है ये, और पंजाब के लिए इसलिए है कि ये सीएम पंजाब की तरफ से है, ये फेडरल स्कीम नहीं है, सूबाई स्कीम है, प्रोविंशियल स्कीम है। इंस्टीट्यूट यहाँ पे अब यूनिवर्सिटी कॉलेज जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे फिर यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ जाएंगे, अगर कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो फिर कॉलेजेस के नाम आ जाएंगे, वो आपने जिस पे भी पढ़ रहे होंगे वो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। CNIC आपका आ जाएगा, उसके बाद पर्सनल ईमेल आ जाएगा, उसके बाद आपने अपना कोई पासवर्ड सेट करना है और आपने फिर सबमिट कर देना है। वेरिफिकेशन ईमेल आपके अकाउंट के ऊपर जाएगी, उसको वेरीफाई कर लीजिएगा और फिर उसके बाद आप आके इसको लॉगिन कर लेना यूज़र नेम और पासवर्ड और इंटर कैप्चा ये वाला एंटर करेंगे तो फिर आपका साइन इन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने आगे बढ़ना है और फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए जो पूरी इंस्ट्रक्शन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ वो यहाँ पे आपको PDF में बताया हुआ है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप है, एक एक चीज़, जहाँ पे आपको कोई मुश्किल लगे आप इस फॉर्म को ओपन करके देख सकते हैं और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अप्लाई आप किस वक्त स्टेप के ऊपर हैं और उस स्टेप में आपने क्या करना है। यहाँ पे भी लिंक है और मज़ीद आपको बता रहा हूँ यहाँ पे भी लिंक है, इन दोनों को क्लिक करेंगे तो ये मैनुअल आपके सामने PDF में ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने साइन अप करना है, यहाँ पे पूरा लिंक दिया हुआ है, साइन अप कर लेंगे और उसके बाद जो है अगला स्टेप यहाँ पे देखें पूरा उन्होंने तस्वीर भी लगाई हुई है और उसके बाद आपने यहाँ पे अगले पेज के ऊपर और लॉगिन कर लेंगे, साइन इन पेज के ऊपर आ गए हैं और कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक एक स्टेप को और आप कंप्लीट करते जाएंगे सारी चीज़ें। इसको देख सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको साइन इन करके बताऊँ फिर फॉर्म भी फिल करके बताऊँ, ज़रा सारा फेक डेटा होगा, ओरिजिनल तो नहीं फिल कर सकते ना। तो ये आप देख लीजिएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली अच्छी खबर ये है कि इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारे कॉलेजेस हैं और इवन मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के करीब मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो बाकी डिग्री कॉलेजेस हैं वो तो बेतहाशा ही हैं। और यूनिवर्सिटी किस लिस्ट की है अगर चेक करें तो वो भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसमें इवन के जो फेडरल गवर्नमेंट जो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फास्ट है, एयर यूनिवर्सिटी है और उसके अलावा और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और यहाँ पे देख लें तो हर शहर का नाम दिया हुआ है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग, IT यूनिवर्सिटी रोहिंग्या खान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, साहिवाल में भी कर सकते हैं, रावलपिंडी में 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरगोदा में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सियालकोट में 3 हैं, टेक्सला में 1 है और लाहौर में तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे देखें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और कमालिया में द यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया, झांग में द यूनिवर्सिटी ऑफ झांग, इस्लामाबाद में 7-8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, गुजरात में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, फैसलाबाद में भी 1 2 3 4 5 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, डेरा गाजी खान के अंदर 2 यूनिवर्सिटी, चकवाल के अंदर 1, बहावलपुर के अंदर 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर है और चौरस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर और भक्कर में भी है। तो अब आपने करना क्या है, आप अगर आपको लग रहा है कि एलिजिबल हैं तो फिर आप अप्लाई करें और बाकी फिर छोड़ दें। जब इन मेरिट लिस्ट लगेगी नेक्स्ट प्रोसेस होगा, उस स्कॉलरशिप आपको भी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, किस शेप में मिलेगी वो फिर बाद की बातें हैं और देखा जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।